मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। संविधान दिवस। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। अम्बेडकरवादी और बौद्ध लोगों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस भी होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें टीआरपी स्कैम का आरोप लगाया गया है कि मुख्य परिचालन अधिकारी प्रिया मुखर्जी को 20 दिनों की ट्रांजिट जमानत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 20 दिनों के बाद प्रिया मुखर्जी को राहत के लिए उचित मंच पर अपील करना होगा। इस बीच अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 जमानतदारों की जमानत पर रिहा किया जाएगा। जस्टिस एचपी संदेश की पीठ ने कहा, जब किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता खतरे में है तो याचिकाकर्ता राहत मांग सकता है। याचिका ने सीमित अवधि के लिए ट्रांजिट जमानत देने के लिए आधार तैयार किया है। कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा है कि पुलिस अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दुरुपयोग कर रही है। कोर्ट ने कहा, पुलिस अपना दिमाग नहीं लगा रही कि संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं। पुलिस को कोर्ट को संतुष्ट करना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम 30 नवंबर तक घोषित किए जाएंगे। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष विश्वविद्यालय के वकील श्री मोहिंदर रूपल द्वारा उक्त प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान आवेदन प्रतीक शर्मा बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें अदालत ने विश्वविद्यालय को अपनी समय सीमा का पालन करने और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के परिणाम घोषित करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यूपी सरकार से पूछा गया कि राज्य में रेवेन्यू कोर्ट को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कहा, हम उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में अदालत को जानकारी देने के लिए याचिका की सामग्री का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देना उचित समझते हैं। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।